हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर। दोस्तों, मैं हूं नीरज केडी और आपके लिए बात आज लेके आया हूं 27 अप्रैल का करंट अफेयर। दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में 6-7 दिनों का एक साथ करंट अफेयर मिलेगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया करो जिससे कि आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के मोटिवेशन की बात करते हैं। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। 27 अप्रैल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए मंजूरी दी थी। पहली बार कब? 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। 1908 में लंदन में चौथे ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। 1941 में जर्मनी की सेना ने एथेंस पर कब्जा किया। 1960 में अफ्रीका का टोगो देश स्वतंत्र हुआ था। सबसे पहले इस देश पर पुर्तगाल का साम्राज्य स्थापित हुआ। यह देश समुद्र तट पर स्थित था, इसलिए इसमें व्यापार का उपयुक्त स्थान था। यूरोपीय इस देश में दासों का क्रय विक्रय किया जाता था, इसलिए इसे दासों का तट भी कहा जाता था। 1858 ईस्वी में जर्मनी ने इस देश पर अधिकार किया और सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर टोगो पर अधिकार करके इसे आपस में बांट लिया। 1960 में फ्रांस के अधिकार वाला टोगो देश का भाग स्वतंत्र हो गया। कब स्वतंत्र हुआ? 1960 में। 1960 में फ्रांस के अधिकार वाला टोगो देश का भाग स्वतंत्र हो गया। 1960 में नेशनल डिफेंस कॉलेज की नई दिल्ली में स्थापना हुई। 1961 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गामा किरणों के अध्ययन के लिए पृथ्वी की कक्षा में एक्सप्लोरर 110 को लॉन्च किया। 1961 में अफ्रीका महाद्वीप के सिएरा लियोन देश को स्वतंत्रता मिली और ये अफ्रीका में ब्रिटेन का सबसे पुराना उपनिवेश था। सीरा लियोन 15वीं शताब्दी से पुर्तगाल के अधिकार में चला गया और दासों को बेचने का केंद्र बन गया। 18वीं ईस्वी शताब्दी के अंत में ब्रिटेन ने इस देश पर अपना वर्चस्व जमाया और 1961 तक यह ब्रिटेन के अधिकार में ही रहा। आज की हमारी करंट अफेयर है। एनटीपीसी ने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस और कार का परियोजना के लिए लॉन्च किया। जो ये कार और बसें हाइड्रोजन से चलेगी, इसके लिए एनटीपीसी ने इसको मंजूरी दी है। एनटीपीसी लिमिटेड जो है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन बस और 10 कारों को संचालित रूप से सुचारू किया है। सीमा सड़क संगठन ने कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद 3 सप्ताह पहले ही खोल दिया है रोहतांग मार्ग। लॉकडाउन के बावजूद भी 3 सप्ताह पहले ही रोहतांग मार्ग खोल दिया है। सीमा सड़क संगठन ने कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में ही आज बर्फ़ की सफाई करके 3 सप्ताह से ज़्यादा समय से पहले ही ये दर्रा को खोल दिया गया है। ये समुद्र तट से 13,500 फुट ऊपर है और ये पिछली साल 18 मई को खोला गया था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसके पास वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा है। वर्चुअल कोर्ट एक सॉफ्टवेयर इन हाउस सुविधा के कारण उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह की सुविधा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सभी अदालतों के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई के लिए सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा का उपयोग कर रही है। अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई के लिए इसका प्रयोग कर रही हैं। राजधानी इसकी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, पुलिस निदेशक HC अवस्थी। बंधन बैंक में सिंगापुर के कैलेडियम की 4.49% की हिस्सेदारी बढ़ी है। बंधन बैंक में सिंगापुर के निवेश 3.49% से बढ़कर 4.49% तक हो गया है। अब कैलेड इन्वेस्टमेंट PT लिमिटेड के पास बंधन बैंक के शेयर होंगे जिसकी कीमत 7.2 करोड़ रुपये होगी। इसकी मुद्रा सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री ली हिंग लुंग बंधन बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। MD और CEO चंद्रशेखर घोष। टैगलाइन अपना भला आपका भला आपा भला सबकी भलाई। इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष। रिचार्ज साटी योजना के लिए वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ गठजोड़ किया है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के विचार ने रिचार्ज साटी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पेटीएम के साथ हाथ मिलाया है। यह कार्यक्रम लोगों को, व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम करेगा। वोडाफोन आइडिया कई रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को कैशबैक ऑफर देगा।
पेटीएम के बारे में, संस्थापक विजय शेखर शर्मा, स्थापना 2010 में नोएडा में, सीईओ विजय शेखर शर्मा, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। वोडाफोन के सीईओ निक रीड, मुख्यालय बर्कशायर यूनाइटेड किंगडम। संस्थापक गैरी व्हेट, अर्नेस्ट हैरिसन। आइडिया के सीईओ रविंद्र टक्कर और मुख्यालय गांधीनगर। सीआईएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया है ई कार्यालय ऐप। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने ई कार्यालय नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, ई ऑफिस ऐप शुरू किया है। ये ऐप बिना किसी भौतिक स्पर्श के सीआईएसएफ की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही में मदद सुनिश्चित करेगा। यह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने का एक कदम उठाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके मंत्री अमित शाह, यह गृह मंत्रालय के अंडर आता है। इसके मंत्री अमित शाह हैं। आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। इसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन। स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। आज के क्वेश्चन कुछ, दुनिया के सबसे बड़े जीवित समुद्री कछुए का नाम। इसका सही आंसर है आंसर डी, लेदर बैक सी टर्टल। लेदर बैक सी कछुआ, लेदर बैक सी कछुआ दुनिया के सबसे बड़े जीवित समुद्री कछुए हैं। उन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की खतरे की बड़ी प्रजातियों की लाल सूची के तहत रखा गया है। IUCN एक ऐसी संस्था है जो है आपस में देश निर्धारित करते हैं कि कौन से जीव को लाल सूची में रखना। इसमें कई तरह की, इसमें 9 तरह की सूची आती हैं, उसमें जीवों को रखा जाता है। तो ये जो जीव है लेदर बैक सी कछुआ है, ये लाल सूची में रखा गया है। असुरक्षित माना जाता है इसे, और उन्हें थाईलैंड लुप्त प्राय माना गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच आव्रजन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय किया है? तो ये आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस चिंताओं को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा है नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उनकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने की अधिकतम सजा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है ए, 7 साल की जेल अवधि होगी। 7 साल की जेल अवधि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1987 में नए संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। नए संशोधनों में हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा है इसमें। पर्यटन मंत्रालय ने वाराणसी में फोटो वॉकिंग ए विजुअल ट्रीट पर देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का 7वां वेबिनार प्रस्तुत किया है। तो पर्यटन मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है सी, प्रहलाद सिंह पटेल। पर्यटन मंत्रालय ने 23 अप्रैल को वाराणसी में फोटो वॉकिंग ए विजुअल ट्रीट पर देखो अपना देश वेबिनार का 7वां वेबिनार प्रस्तुत किया है। नेशनल शिपिंग बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मालिनी शंकर। नेशनल शिपिंग बोर्ड NSB को केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया है और मालिनी शंकर को बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मालिनी शिपिंग की पूर्व निदेशक महानिदेशक भी हैं। नेशनल शिपिंग बोर्ड भारतीय शिपिंग बोर्ड के प्रमुख सलाहकार निकाय है। बोर्ड में 16 सदस्य शामिल हैं। हाल ही में किस वेबसाइट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस उपचार के लिए प्रभावी नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, मेडरेस्किप में हाल ही में एक प्रकाशित अध्ययन के अनुसार मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस उपचार के लिए प्रभावी नहीं है। कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे संकट में दवा को गेम चेंजर के रूप में परिभाषित किया गया है। अध्ययन में अब भारत सहित कई देशों द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के व्यापक उपचार पर चिंता जताई गई है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल मनाया जाता है। जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं उन्हें सिविल सेवकों के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 25 अप्रैल को। औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, लेबनान। यह औषधि और औद्योगिक भांग की खेती के लिए वैध करने वाला लेबनान ऐसा देश पहला बन गया है जिसने पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था और अब यहाँ वैध खेती को शुरू कर दिया गया है। अफगानिस्तान के बाद भांग की आपूर्ति के मामले में लेबनान तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र ऑनलाइन के लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा, और यह शिक्षा का एक रचनात्मक प्लेटफॉर्म है।
यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर है कुआलालंपुर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। विश्व पुस्तक पूरी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रो अजोले द्वारा राजधानी की घोषणा की गई है और यह शारजाह का अनुसरण करता है जो 2019 में राजधानी थी। अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आंसर ए 23 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद का जश्न मनाने और संगठन में समान रूप से 6 आधिकारिक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। नमस्कार। तो दोस्तों